हाय। इस वीडियो में देखते हैं गाइस। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये देखा हुआ था कि ये जो हमने एक ऐप कंपोनेंट बनाया था, देखो अब ये ऐप कंपोनेंट में हमने क्या किया है, सिंपल एक डिव स्टेटमेंट बना दिया, डिव टैग बना दिया और यहाँ पे कुछ एक क्लास नेम्स का मैंने यूज़ किया हुआ है और ये क्लासेस डॉट रैपर करके बनाया। अब ये चीज़ आपने देख ली थी कि लास्ट सेशन में ऐप डॉट मॉड्यूल्स डॉट सी एस एस का जो यूज़ किया हुआ है, तो मॉड्यूल के बेसिस पे क्या हो रहा है, आप ये क्लासेस को एज अ वेरिएबल आप यहाँ पे यूज़ कर पा रहे हो। ठीक है, ये आपने यहाँ पे से ये जो रैपर बनाया हुआ है, इस रैपर को आपने यहाँ पे क्लासेस डॉट रैपर के थ्रू इसमें डायनामिकली इसमें पास किया हुआ है। ये एक बहुत अच्छा एडवांटेज है जो सी एस एस हैं उनको आप ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस के बेसिस पे यूज़ करो। अब देखो नेक्स्ट मेरे को इसमें क्या काम करना है, नेक्स्ट मेरे को ऐसा कुछ करना है कि मेरा वायर फ्रेमिंग जो है इस पे अगर मैं देखता हूँ तो ये जो पार्ट है, दिस पर्टिकुलर पार्ट इज माय हेडर। ठीक, ये जो पार्ट है ये हमारा डैशबोर्ड का हिस्सा है, जिस पे हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये कॉन्टेक्ट आइटम जो है, ये कॉन्टेक्ट आइटम्स अपन बार एक एक करके ऐड कर सकते हैं। तो अभी आप ओवरव्यू अगर हाई लेवल पे समझना चाहते हो तो हाई लेवल पे देखो क्या हो रहा है। यहाँ आपके पास में ये हेडर हो गया, ये आपका डैशबोर्ड वाला सेक्शन हो गया और ये फुटर हो गया। तो तीन अलग अलग कंपोनेंट्स इसके अंदर बन रहे हैं। ठीक है, हम लोग इस पे ऐसा ही कुछ काम करने वाले हैं कि सबसे पहले अपन लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक हेडर कंपोनेंट बनाते हैं और इस हेडर कंपोनेंट को देखो मैं आपको यहाँ पे एक लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप क्या करोगे, आपको एक हेडर कंपोनेंट चाहिए है, हेडर कंपोनेंट, उसके नीचे आपके पास में डैशबोर्ड चाहिए, आपको डैशबोर्ड, और यहाँ इसके नीचे हमें फुटर कंपोनेंट चाहिए। राइट, ये एक लॉजिकल स्ट्रक्चर है जो इसके अंदर बनना चाहिए। तो अब देखो आपको अगर हेडर कंपोनेंट बनाना है तो आप यहाँ पे हेडर कंपोनेंट कहाँ बनाओगे, फुटर कहाँ बनाओगे। आपने ये लेआउटिंग करके रखा हुआ है ना, लेआउट नाम का फोल्डर बनाया हुआ है। चलो यहाँ पे आके अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं हेडर डॉट जेएस ये बना देता हूँ और इसी के साथ में इस हेडर डॉट जेएस के साथ में हम हेडर डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस ये मैं बनाऊंगा। ठीक है, तो अभी हाल फिलहाल इस सेशन में मेरा काम है कि मैं आपको हेडर फुटर एंड डैशबोर्ड बना के दिखा रहा हूँ कंपोनेंट। नेक्स्ट सेशन में अपन इसको प्रॉपरली डेकोरेट करेंगे जिससे आपको ये समझ में आएगा कि हमें किस तरीके से इसको लिखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा हेडर कंपोनेंट बन जाएगा, यहीं पे मैं फुटर कंपोनेंट बना लेता हूँ, फुटर डॉट जेएस। अब देखो फुटर के लिए जो सी एस एस लिखाएगा वो अलग सेपरेट फाइल में होना चाहिए। ठीक है, सो फुटर डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस। ऐसा ही हमारे पास में जो कॉन्टेक्ट्स नाम का ये जो फोल्डर है, इस कॉन्टेक्ट्स नाम के फोल्डर के अंदर मेरे को डैशबोर्ड लगेगा। सो डैशबोर्ड डॉट जेएस और यहीं पे हम इसका सी एस एस भी बना देते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी डैशबोर्ड डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस। ठीक, अभी काम करना शुरू करते हैं हेडर के साथ में। तो चलो आप यहाँ पे आ जाओ लेआउट में, और हेडर पे देखो आपको क्या लिखना है, सिंपल इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, और ये फंक्शनल कंपोनेंट बनाते हैं। ठीक है, सो इट इज़ गोइंग टू बी अ हेडर। और देखो हेडर जो है कुछ एक प्रॉप्स रिसीव करेगा। गाइज ये एक अच्छी टेक्निक होती है इस तरीके से लिखने के लिए, आप चाहो तो ना भी दो, दैट इज़ ओके, बट दिस इज़ माई स्टाइल। आप कैसे काम करना चाहते हो इट इज़ अप टू यू। यहाँ से मैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और हेडर को अपन यहाँ पे से एक्सपोर्ट करा देंगे ताकि जहाँ कहीं पर भी इसको यूज़ करना है इसको हम फिर वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो देखो एक डिव सेक्शन बनाओ और यहाँ पे हम बाद में क्लास को इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, एक क्लास नेम यहाँ से ऐड करेंगे और इसको हेडर बना देंगे। तो हेडर की जो भी स्टाइलिंग होगी वो मैं अलग से हेडर में लिखूंगा, दैट आई विल बी शोइंग यू इन द नेक्स्ट सेक्शन, आप वहाँ पे समझ जाओगे। अभी हाल फिलहाल के लिए अपन कंपोनेंट स्ट्रक्चर रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे से देखो आप क्या कर रहे हो, बेसिकली इस पर्टिकुलर हेडर के अंदर अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि हेडर में मेरे को क्या लिखना है, राइट, हेडर में आप क्या एक्चुअली दिखाना चाहते हो, तो यहाँ पे से देखो आप हेडर में क्या कर रहे हो। बेसिकली अगर मैं अपना UI पार्ट देखता हूँ यहाँ पे, तो हेडर में हमारे पास में लोगो आ रहा है और एक नेविगेशन आ रहा है। चलो अब अपन इसके हिसाब से थोड़ा इसको प्लान करते हैं। सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अब इसमें अगर मैंने बोला लोगो एंड नेविगेशन आ रहा है, तो यहाँ पे आप बेसिकली लोगो के लिए एक अलग से एक कुछ कोड लिखोगे यहाँ पे। ठीक है, नेविगेशन का कोड आप अलग से यहाँ पे बनाओगे। तो एक काम करते हैं, इन दोनों को अपन डिव सेक्शन में ना रख के इसके लिए मैं एक अलग से रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट
ये कंसेप्ट आपको मालूम होगा रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट क्या करता है, राइट। अब आपने ऐसा बनाया, अब इसके अंदर एक काम करते हैं, रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट के अंदर एक हेडर सेक्शन बना लो। आप यहाँ पे चाहो तो आप हेडर सेक्शन बना लो, कुछ एक क्लास नेम अपन यहाँ पे देंगे, अभी हाल फिलहाल के लिए नहीं दे रहा हूँ, बाद में मैं इस पे बताऊँगा कैसे काम करना है। अब ये हेडर सेक्शन क्या करेगा, हेडर सेक्शन के अंदर जो दो चीज़ें आने वाली हैं, एक तो मेरे को एक हेडर का लोगो मेरे को बताना है, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल CMS ऐप करके मैंने इसका नाम दे दिया, और एक यहाँ पे मैं इसको नेविगेशन दिखाना चाहता हूँ। तो अब आप देखो नेविगेशन के लिए आप एक क्या काम करोगे, ऐसा हो सकता है ना आपके पास में कि अभी हाल फिलहाल मेरे पास में यहाँ पे मेरे प्लानिंग के हिसाब से मेरे पास में 2 नेविगेशन आइटम्स हैं, बट जैसे ये एप्लीकेशन बढ़ेगी तो मेरे को यहाँ पे नेविगेशन आइटम्स हमारे अलग अलग हो सकते हैं। सो फॉर दैट पर्टिकुलर रीज़न हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर गाइज, हम नेविगेशन नाम से एक अलग से पूरा का पूरा कंपोनेंट बना सकते हैं। यहाँ पे मैं नेविगेशन नाम का कंपोनेंट ही अलग बना देता हूँ। उसका फ़ायदा ये रहेगा कि अगर हमें कभी किसी एक पर्टिकुलर नेविगेशन के ऊपर या कुछ काम करना है तो आप यहाँ से डायरेक्टली नेविगेशन पे काम कर सकते हो, राइट। चलो यहाँ पे आ जाओ, और ये नेविगेशन डॉट मॉड्यूल डॉट CSS, ये ऐसा अपन इस पर काम करेंगे, राइट। अब देखते हैं नेविगेशन में मेरे को क्या लिखना है। सो इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ये तो आप याद कर लो, इतना आपको हमेशा लिखना है। कॉन्स्टेंट, दिस इज व्हाट नेविगेशन माइट बी गेटिंग सम प्रॉप्स, आई एम नॉट श्योर राइट नाउ क्या मिलेगा, बट लेटर ऑन वी विल चेक इट, ठीक है। अब यहाँ पे रिटर्न में अपन कुछ लिखेंगे, एंड यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट नेविगेशन, ये मैंने बना दिया, राइट। अब क्वेश्चन ये आता है नेविगेशन में क्या लिखना चाहिए, राइट। सो अगेन नेविगेशन के लिए देखो, नेविगेशन में मेरे को क्या बनाना है, एक UL LI का कॉम्बिनेशन करके आप नेविगेशन बना सकते हो, राइट। इसके ऊपर भी हो सकता है बाद में हमारे पास में कुछ दूसरी क्लासेस आएंगी, उन क्लासेस के ऊपर अपन बाद में बात करेंगे। सो स्टाइलिंग में अभी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक डिज़ाइनिंग के ऊपर बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो मैंने एक नेव एलिमेंट बनाया, इसको अपन पेरेंट एलिमेंट बना सकते हैं, और यहाँ से देखो आप एक UL LI का यूज़ करके इसमें पूरा नेविगेशन प्लान कर सकते हो। सो UL LI मैंने लिखा। अब LI पे मैं यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को कॉन्टैक्ट की लिंक बनानी है। हालांकि इसके अंदर जब हम राउटिंग करते हैं गाइज, आगे मैं आपको इन चीज़ों के ऊपर भी मैं बात करूँगा, राउटिंग के लिए एक राउटर कंपोनेंट जो है वो अलग से है, उस राउटर कंपोनेंट को हम लगाएंगे और यहाँ पे कुछ एक दूसरी चीज़ यूज़ करेंगे। बट अभी हाल फिलहाल सिर्फ दिखाने के पर्पज़ से मैं यहाँ पे एंकर टू टैग यूज़ कर रहा हूँ। हालांकि एंकर टैग इज़ नॉट रिकमेंडेड इन रिएक्ट, ठीक है। बट अभी आप हाल फिलहाल के लिए इसको ऐसा समझो कि अभी हमारे पास में यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट आ जाएगी, ठीक है, कॉन्टैक्ट्स लिस्ट। आप इसी तरीके से यहाँ पे आप एक और सेक्शन बना सकते हो LI, और यहाँ पे देखो मैं क्या करना चाहता हूँ, ये जो पर्टिकुलर LI है इसको मेरे को एक बटन का रूप देना है, ठीक है। बट अगेन ये बटन क्लिकेबल होना चाहिए, तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। अभी हाल फिलहाल के लिए आप इसको सिंपल बटन एंकर टैग बनाओ, बाद में अपन इसको भी बटन में कन्वर्ट करेंगे कुछ CSS के थ्रू। तो ये मेरा नेविगेशन का कोड हो गया। नाउ अब ये नेविगेशन का कोड मुझे कहाँ पे चाहिए था, नेविगेशन का कोड चाहिए मुझे यहाँ इधर। सो देखो ये नेविगेशन आप यहाँ पे इंपोर्ट करा सकते हो, ठीक है। सो नेविगेशन हम लोगों ने लिया, वाई दिस नेविगेशन इज़ नॉट कमिंग हियर, ओके लेट मी चेक इट, नो प्रॉब्लम। यहाँ से एक्सपोर्ट भी किया हुआ है मैंने नेविगेशन, लेट मी कॉपी पेस्ट इट वन मोर टाइम, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ आते हैं और इस हेडर के अंदर मेरे को यहाँ पे नेविगेशन चाहिए, नेविगेशन, ठीक है। ये नेविगेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा। इट वॉज नॉट सेव्ड दिस, दैट्स वाई इट वॉज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम। अब देखो यहाँ पे आके देखते हैं, तो यहाँ आप जिसे देखोगे तो गेटिंग स्टार्टेड है, हेडर कंपोनेंट है, डैशबोर्ड है, फुटर है, ठीक है। अभी इसमें क्या इशू आ रहा है, अभी मैंने हेडर को कहीं पर भी इंपोर्ट नहीं करवाया हुआ है, इस वजह से ये आपको उस तरीके से दिखा रहा था। बट अगर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऐप कंपोनेंट के अंदर हेडर तो मेरा रेडी हो गया है, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, इन सब चीज़ों को हटाओ यहाँ पे से, और यहाँ पे आप आपका हेडर कंपोनेंट आप इंपोर्ट करो। अब आप एक चीज़ देखना गाइज, मेरे पास में ऑटो इंपोर्ट की फैसिलिटीज़ हैं, दैट्स वाई मेरे को ये अलग से लिखना नहीं पड़ता, अदरवाइज़ आपको यहाँ पे इंपोर्ट स्टेटमेंट हेडर के लिए लिखना पड़ेगा, राइट। अभी मेरे पास में हेडर इंपोर्ट हो जाएगा, इसलिए मैं ये वाला टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो मेरे पास में हेडर आ गया।
अब अगर मैं यहाँ पे आके देखता हूँ, देखो CMS ऐप आ गया आपके पास में, ये हेडर का ये स्ट्रक्चर आ रहा है। एक चीज़ और बताता हूँ इस पर, अच्छी चीज़ जो आपको समझ में आना चाहिए बेसिकली, ये मैं मान के चलता हूँ कि ये बेसिक लेवल का प्रोजेक्ट नहीं है। सो आपको ये रिडक्स डेवलपर टूल और रिएक्ट डेवलपर टूल के बारे में पता होगा। देखो गाइस, जैसे हम ये रिएक्ट डेवलपर टूल पे जाते हैं तो आप देखो आपके पास में ऐप कंपोनेंट है, ऐप कंपोनेंट के अंदर आपके पास में हेडर कंपोनेंट है और हेडर के अंदर आपके पास में नेविगेशन कंपोनेंट है। तो ये क्या करता है, ये एक हायरार्की हमें प्रॉपरली दिखाता है, जिससे हमें ये पता चलता है कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, हम आगे और इनके ऊपर बात करेंगे, बट आपको इस लेवल पे ये चीज़ें समझ में आना चाहिए। चलो, तो मेरा हेडर कंपोनेंट तो रेडी है। अब अपन थोड़ा सा डैशबोर्ड कंपोनेंट की तरफ चलते हैं कि डैशबोर्ड में मैं एक्चुअली क्या दिखाने वाला हूँ। सो व्हेन आई विल बी क्रिएटिंग द डैशबोर्ड कंपोनेंट गाइज, उसमें सिंपल अपन डैशबोर्ड अभी ऐसा दिखा देंगे कि वेलकम इन द डैशबोर्ड, ऐसा करके बताते हैं, एंड देन रिमेनिंग हम लोग फुटर कंपोनेंट बना के उसके ऊपर काम करते हैं। ठीक है, सो डैशबोर्ड कंपोनेंट पे आ जाओ। सिंपल इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ये अपन ने लिखा, और यहाँ पे आके अपन इसको बोलते हैं कांस्टेंट दिस इज़ द डैशबोर्ड। और डैशबोर्ड पे आप क्या करोगे, अगेन प्रॉप्स, राइट, प्रॉप्स रिसीव हो सकती है ना आगे, हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे बाद में गाइस, डोंट वरी अबाउट दिस थिंग राइट नाउ। अब ऐसा आप बता सकते हो कि ये आपके पास में एक सेक्शन है और इस पर्टिकुलर सेक्शन का भी कुछ हम क्लास इसके अंदर यूज़ करने वाले हैं आगे। तो अभी हाल फिलहाल के लिए इतना देखते हुए चलो, आप आगे आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब देखो यहाँ पे मैं सिंपल लिख रहा हूँ वेलकम इन डैशबोर्ड, ओके। और ये जो डैशबोर्ड कंपोनेंट रहेगा, इस कंपोनेंट को आपको यहाँ से एक्सपोर्ट कराना है। सो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट डैशबोर्ड, राइट, सेव एवरीथिंग। अगेन आपको इस कंपोनेंट को इंजेक्ट करना पड़ेगा आपका ऐप कंपोनेंट के अंदर। सो मैंने यहाँ पे क्या किया, हेडर के बाद में मैं डैशबोर्ड को रखूँगा, डैशबोर्ड, सी दिस गाइस। ये आप एक सिक्वेंशियल तरीका आप समझो मैं किस तरीके से काम कर रहा हूँ, राइट। यहाँ पे आप देखोगे वेलकम इन डैशबोर्ड। सो आपके पास में अभी स्ट्रक्चर किस तरीके से है, अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो देखो स्ट्रक्चर आपका ऐसा बन रहा है। तो यहाँ पे आपके पास में ऐप कंपोनेंट के अंदर हेडर कंपोनेंट है और डैशबोर्ड कंपोनेंट है, क्लियर है। बाद में हम कुछ इसका CSS लिखेंगे, ये प्रॉपर एप्लीकेशन जैसा दिखने लगेगा हमें। सो दिस इज़ व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू आउट टू अंडरस्टैंड, इसको ध्यान से समझिएगा गाइस। अब चलो नेक्स्ट हमारे पास में एक और कंपोनेंट बना लेते हैं, ताकि नेक्स्ट सेशन में इसके ऊपर हम इसका CSS एक साथ में लिखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आप इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट किया, और ये हमारे पास में फुटर कंपोनेंट बन रहा है। सो कांस्टेंट फुटर। गाइस, अगर आप अच्छा रिएक्ट सीखना चाहते हो, जैसे मैं आपको कोडिंग करके दे रहा हूँ, आप कोशिश करो इसी तरीके से कोडिंग आप करो। आप एक प्रोजेक्ट के लिए कोडिंग करोगे, आपको सारी चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएंगी। दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी ईजी, ओके। सो जस्ट वर्क विद दिस पर्टिकुलर अप्रोच। आई एम रेफरिंग नथिंग गाइस, आई एम जस्ट प्लानिंग एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू, आई प्लान्ड एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू ओवर हियर, एंड आई एम जस्ट रेफरिंग दिस पर्टिकुलर प्लान, सो यू कैन अंडरस्टैंड, राइट, द वे आई एम टॉकिंग यू माइट बी अंडरस्टैंडिंग कि मैं क्या चीज़ें इसमें मैं कर रहा हूँ। सो आपको ये सब चीज़ें समझ में आना चाहिए गाइस। अब यहाँ से देखो, जब अपन फुटर के बारे में बात कर रहे हैं, सो अगेन फुटर हमारे पास में किस तरीके का कंपोनेंट होगा, फुटर का भी अपना खुद का कुछ लेआउटिंग होगा, कुछ उसके ऊपर हम लोग CSS प्लान करेंगे, राइट, एंड इट इज़ गोइंग टू बी अ सेपरेट सेक्शन। तो HTML के अंदर क्या होता है, फुटर नाम से एक टैग होता है आपके पास में, आप ये फुटर को यूज़ करो, कुछ क्लास इसके ऊपर बाद में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, वो क्लास हम इसके अंदर पास करेंगे बाद में। तो अभी देखो इसके अंदर मैंने बोला पैराग्राफ, और पैराग्राफ में मैं बोलता हूँ कि पैराग्राफ में भाई आप एट द रेट कॉपी, ये कॉपीराइट के लिए यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ ऐसा लिख देते हैं, ऑल राइट्स रिजर्व्ड टू www.codegram.in, ठीक है, ये ऐसा लिखा, और यहाँ से आपने इसको एक्सपोर्ट करा दिया। सो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फुटर। नाउ लेट्स कम टू दिस app.js, और यहाँ पे देखो, अब आपको यहाँ पे फुटर को इंक्लूड कराना चाहिए, राइट। सो मैंने इसको फुटर इंक्लूड किया, I included the footer in my application. Save everything and let's come to this point. अब देखो आपके पास में फुटर भी आ गया।
तो आपको एक एक स्ट्रक्चर समझ में आ गया कि एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर किस तरीके से प्लान होगा। तो देखो ऐप के अंदर हेडर, डैशबोर्ड, फुटर, 3 चीज़ें आ गई। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होंगी गाइज। आपने इसको अगर अच्छे से देखा हुआ है, इसकी प्रैक्टिस की हुई है, तो मैं रिकमेंड करूँगा पहले इस तरीके का स्ट्रक्चर प्लान कर लो एंड देन सी द नेक्स्ट वीडियो जिसमें मैं आपको इसके स्टाइलिंग के बारे में बताऊंगा। राइट, हम एक एक टॉपिक पकड़ेंगे। जैसे हेडर हुआ, हेडर की एक स्टाइलिंग बनाएंगे, उसके बाद में हम डैशबोर्ड की स्टाइलिंग बनाएंगे, फिर फुटर की स्टाइलिंग बनाएंगे। इस तरीके से आपको चीज़ें अलग अलग समझ में आने लगेंगी कि कैसे काम करना चाहिए। Thank you very much for this particular session, guys. Keep on watching, and I'm going to meet you into the next session. Bye bye.